दिव्यांगजन है, वो उतना काम नहीं कर, बुजुर्ग भी हैं, तो हम लोग उस तरह के लोगों को ढूंढकर भोजन देते हैं ताकि उनका भी जीवन चल सके। गांव की महिलाओं को ऐड किया, इन्वॉल्व किया, और वो आज के डेट में अच्छा खासा मतलब सीख के अर्न भी कर रही हैं। फिर उन्होंने गाड़ी रोकवा रखा, मैं बोली कोई हो सकता है कोई बात होगी, या फिर हो सकता है आगे नेपाल है तो कोई ऐसी बातें। तो 5 मिनट रुकी, 10 मिनट रुकी, 15 मिनट जब हो गया, मैंने पूछा कि सर क्या कोई दिक्कत है, तो उन्होंने बड़ा रूडली बिहेव किया कि अरे बोल दिए ना, जितना उतना समझो, मतलब जो होता है। मैंने बोला क्यों समझूं सर, आपका जितना राइट था आपने कर लिया, मेरी गाड़ी चेक किए, कहीं पे आपको कुछ मिला नहीं, मेरे पास सारे प्रॉपर पेपर्स हैं, मेरे ड्राइवर के पास लाइसेंस है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हम बात करते हैं 90 के दशक की। उस समय महिलाओं को घर के शोभा की वस्तु बना करके रखा जाता था। महिलाएं घूंघट में हुआ करती थी और महिलाएं अमूमन घर में ही रहा करती थी। खास करके लड़कियां भी, स्कूल और कॉलेज उनको नहीं जाने दिया जा रहा था और लड़कियां भी घर में शादी विवाह करके उनको घर संभालना होता था। लेकिन आज का जो दौर है, वो दौर में लड़कियां पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला करके चल रही है और आगे बढ़ चुकी है। नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। आज मधुबनी न्यूज के खास शो चौपाल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ आज के मेहमान हैं निधि राज, जो एक समाज सेवी और साथ साथ सिंगर है। निधि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। निधि जी, आप एक समाज सेवी के साथ साथ सिंगर भी हैं जी। हमने देखा था बहुत पहले, आपसे परिचय है, आप एक सिंगिंग में थे। अचानक समाज सेवा की तरफ आपका रुझान? ये रुझान तो बहुत पहले से था, लेकिन तब क्या था कि मैं कैपेबल नहीं थी। एक होता है ना कि आप फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रांग हो इस चीज़ को, क्योंकि जब मैं खुद की ही मदद नहीं कर पा रही थी तो मैं दूसरे की मदद कैसे करती। लेकिन ये इच्छा थी बचपन से ही कि मदद करूं, और ये फिर बाद में जब लगा कि हाँ अब मैं सक्षम हूँ कुछ चीज़ें करने के लिए, तो मैंने शुरुआत किया। आप रेलवे स्टेशन समेत कई सार्वजनिक संस्थान जहाँ है वहाँ पर आप भोजन परोसने का काम करती हैं, जो गरीब है उनके लिए आप भोजन पहुँचाने का काम करती है। क्या अभी भी अपने यहाँ भुखमरी की स्थिति है? बिल्कुल है, और हमारे खुद के घर में भी कभी हम लोग टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है इस चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी है। अब वो गरीब लोग जो दिन भर में शायद 100 रुपये भी नहीं कमा पाते हैं, या फिर कुछ विक्षिप्त लोग हैं या बुज़ुर्ग हैं जो नौकरी नहीं, जॉब नहीं कर पाते हैं, या कुछ ऐसे लोग असहाय लोग हैं जो रोड पे रह रहे हैं, तो उनके पास पर्याप्त भोजन नहीं है, क्योंकि ना उनके पास कोई काम है, क्योंकि अब कोई दिव्यांगजन है, वो उतना काम नहीं कर, बुजुर्ग भी हैं, तो हम लोग उस तरह के लोगों को ढूंढकर भोजन देते हैं ताकि उनका भी जीवन चल सके। कैसे इस अभियान को आप चलाते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं? पहले तो हम लोगों ने जो कोविड आया सेकेंड वेव, तो उस समय शुरुआत, क्योंकि उस समय तो भोजन के लिए बहुत ही दिक्कत थी गरीबों के लिए, तो हम लोगों ने ऐसे छोटा सा शुरुआत किया, लाइक 27 प्लेट से शुरू हुआ था ये। तो धीरे धीरे जब मैं ग्राउंड लेवल पे जाके देखी तो मुझे लगा कि नहीं, लोगों को ज़रूरत है, तो उस चीज़ को हम लोग लगातार करते गए, स्किप फिर हमने नहीं किया इसको। निश्चित ही। आप पाठशाला भी चला रहे हैं, शिक्षा को लेकर के आप काम भी कर रहे हैं। जी। सरकार विद्यालय को लेकर के बहुत ही सजग है, लगा एक पंचायत में अमूमन 3 से 4 विद्यालय भी है, लेकिन समाज सेवी को जरूरत क्यों पड़ी धरातल पर उतरने के लिए और लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना? बच्चों को आप जिस तरह से पढ़ाती हैं, ट्यूशन पढ़ाती हैं, उसकी व्यवस्थाएं करते हैं, जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, मैं मानती हूँ कि गांव-गांव में स्कूल्स हैं, पर होता क्या है ना कि सारे बच्चे एक जैसे हैं नहीं। कुछ बच्चे थोड़े बहुत कमज़ोर भी हैं, कुछ बच्चे बहुत तेज़ है, एक बार में टीचर की बात समझते हैं। और सरकारी स्कूल में जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, ऐसे परिवार के बहुत सारे बच्चे हैं जो मजदूरी करते हैं, जिनके पेरेंट्स, और वो स्कूल में तो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, पर वो क्या होता है ना, घर पे जाके उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं है। और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जैसे कि आप 8 क्लास में हैं, वो बच्चे 9th में हैं, पर उनको आप प्रॉपर पूछोगे, किसी भी चीज़ के स्पेलिंग पूछिएगा तो उनको नहीं आएगा। और ऐसा हमने बहुत बहुत बच्चों में देखा।
तो हम लोग इतने बड़े बड़े बच्चों को भी हम लोग ABCD से शुरुआत करवा रहे हैं। वो बच्चे क्या है ना सर कि वो लिख लेते हैं, कहते हैं मुझे लिखा होता है लेकिन बोला नहीं होता। आप दे दीजिए वो पूरा राइटिंग लिखने के लिए तो बहुत अच्छी राइटिंग है, पूरा उतार देंगे, पर उनको हर्षिकार दीर्घिकार ये चीज़ की मात्रा उनको पता नहीं है। तो हम वैसे वैसे बच्चों को चुन के जो बहुत जिनके फादर मदर मजदूरी करते हैं, जो खेत में रहते हैं, मिट्टी काटते हैं, उन बच्चों को घर पे देखने वाला कोई नहीं है, तो उन बच्चों को हम अपने पाठशाला में लाते हैं और हम लोग गाइड करते हैं वैसे बच्चों को। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं बेसहारा जिनके मम्मी पापा नहीं है, जो नाना नानी के पास रह के पढ़ाई कर रहे हैं, तो वैसे बच्चे हमारे पास हैं। आपने शिक्षा पे ये बात कही। बात करते हैं महिला सशक्तिकरण पर। जी। आप एक महिला है और लगातार खुद आप एक सिंगर होते हुए भी समाज सेवा के क्षेत्र में आपने कदम रखा, तो महिलाओं के लिए क्या कुछ कर रही है आप? जैसी जानकारी हुई है कि आप मशरूम को लेकर के जी क्या कुछ कर रहे हैं आप? मशरूम के लिए मुझे लगा कि गांव की जो महिलाएं हैं वो अपना घर परिवार छोड़ के बाहर नहीं जा पाती हैं ज़्यादातर, कि अब बाहर जाके कहीं, क्योंकि पुरुष तो चले जाते हैं, आप अक्सर देखते हैं बॉम्बे दिल्ली कहीं भी जाके रोज़गार जो उनको है थोड़ा बहुत वो कमा रहे हैं, लेकिन गांव की महिलाओं को बच्चों को देखना है, घर देखना है, परिवार देखना है। तो मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा था कि क्या काम करूं। तो मैंने ना पहले तो गर्म मसाला, छोटा कच्चा मसाला उसको वो करवाना, जैसे गर्मी के टाइम पे चिप्स बनवाना, ये सब थोड़ा बहुत मैंने किया। फिर मुझे लगा कि नहीं, इसको थोड़ा बड़े लेवल पे कुछ ऐसा किया जाए। तो फिर मेरे दिमाग में मशरूम को लेके मैंने कहीं देखा था कि मशरूम फार्मिंग गांव की महिलाएं बहुत अच्छे से, क्योंकि मशरूम कहते हैं ना जैसे बच्चे को पाला जाता है उस तरह से मशरूम की फार्मिंग की जाती है। तो मैंने ये शुरू किया मशरूम फार्मिंग, ऑयस्टर मशरूम का, क्योंकि ऑयस्टर हमारे जैसे हमारे बिहार का वेदर के अनुकूल वो बहुत दिन तक चल सकता है। तो उसमें हमने बहुत सारी गांव की महिलाओं को ऐड किया, इन्वॉल्व किया, और वो आज के डेट में अच्छा खासा मतलब सीख के अर्न भी कर रही हैं। तो उसका भी सीजन होता है। अब हम लोग फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं। नहीं, किस स्तर पे कर रहे हैं? अभी तो कितने महिलाओं को अब तक आप जोड़े हैं इसमें? जैसे कि इसमें पहले ट्रेनिंग की बात है, हमने पहले खुद ट्रेनिंग लिया। अभी किसी को कुछ कोई चीज़ सिखाएंगे तो पहले खुद सीखना है। हमने खुद ट्रेनिंग लेकर करीब हम लोग 70-80 महिलाओं को जा कर और बुला कर भी इस चीज़ की ट्रेनिंग दी, क्योंकि गाँव एक मशरूम ऐसा चीज़ है कि गांव में फूस के घर में भी हो सकता है। तो ये चीज़ हमने किया महिलाओं के लिए। 2022 में आपने शादी कर ली? जी जी, जनवरी में। आप सिंगर भी है, समाज सेवी भी हैं। होता क्या है कि अमूमन लड़कियों के साथ में जब शादी हो जाती है, लोग को ससुराल में जाती है, हाँ। तो ये होता है कि नहीं अब आपको घर में ही रहना, जो आपने किया वो छोड़ो, अब घर में रहो। तो क्या किस तरह से आपके जो ससुराल में हैं, पति हैं और लोग हैं, तो क्या सहयोग मिलता है उन लोगों का? ये मेरे साथ बड़ा ही पॉजिटिव पॉइंट रहा कि मेरी ससुराल की फैमिली में बहुत सपोर्ट की मुझे, और अभी भी कर रही हैं। अभी जैसे मैं आपसे ही बात करने हूँ तो मेरा जो भी काम है उधर वो फैमिली संभाल रही हैं। तो ये चीज़ का सपोर्ट रहा, क्योंकि मेरे सास ससुर भी शुरू से ही, बेटी है नहीं तो बेटी ही मैं हूँ, बहू भी मैं ही हूँ, तो उनका है कि हाँ तुम जितना आगे बढ़ना है बढ़ो, ऐसा नहीं कि तुम खाना बनाओ, घर का काम करो। बहुत आगे के लिए बहुत उन लोगों से बहुत प्रेरणा मिलती है कि आप आगे का काम करो, घर हम देख रहे हैं। सपोर्ट मिलता है बहुत ज़्यादा, देवर से भी मिलता है, पति तो खैर 24/7 सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए, आपको किस्मत है जी, कि इतना साथ मिल रहा है। जी। बात करते हैं पलायन पर। मधुबनी में बेरोजगारी अधिक है, लोग पलायन कर रहे हैं बाहर दूसरे प्रदेश में जा करके। आपसे हमारी बात हो रही थी फ़ोन पर, तो आपने कुछ सिक्योरिटी गार्ड को लेकर के कुछ बातें बता रही थी आप, तो क्या है ये आपका जो कार्य योजना है इस पर? वही हमने देखा कि चलो अभी तक भोजन करवा रहे हैं, तो कब तक, अभी जो इस जनरेशन के जो बूढ़े लोग हैं उनको करवा दिए, लेकिन अब अगर कोई यंग आके भोजन मांगता है तो ये हमारे लिए भी शर्म की बात है कि अगर उसका पैर हाथ सही है और वो कोई भी काम नहीं कर पा रहा है, तो हम लोगों ने कोशिश किया कि ये खाना बट रहा है तो फिर शिक्षा मिलना चाहिए, शिक्षित होने चाहिए। आपके पास सिर्फ डिग्री नहीं, आप उस चीज़ का नॉलेज भी होना चाहिए कि आप कहीं पे भी जाके सर्वाइव कर सकें। उसके बाद फिर हम लोगों ने शिक्षा पे शुरू किया। फिर हमारे दिमाग में आया कि अब नौकरी कैसे दिया जाए। ये सब तो ठीक है, गांव की महिलाओं को हमने 80 महिलाओं को 70 महिलाओं को काम दे दिया, पर इतनी बड़ी जनसंख्या जो है यहाँ से, खास करके आप जो मेट्रो सिटी में जाते होंगे, दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात, तो वहाँ हम लोगों को देखने के लिए एक घटना हुई मेरे साथ। मैं बेंगलोर गई थी और मैं जिस मॉल में गई वहाँ पे बिहार के कुछ युवा थे, तो वो पहचान गए। उन्होंने बोला कि आप आई थी बाढ़ के समय राशन वितरण करने, उनके गांव गई थी, करैया करके, करैया पंचायत है बेनीपट्टी में।
तो मैंने पूछा कि भैया आप यहाँ रहते हो? तो हाँ, साल भर से हैं। तो मैंने पूछा साल भर से घर गए? तो नहीं। मैंने बोला कितनी सैलरी है? तो वही 8,000 के करीब है। अब 8,000 में अगर ट्रेन से भी जाएंगे मैम तो 2-3 हज़ार रुपये खर्च होंगे और 3 दिन 4 दिन लगेगा। तो फिर बड़ा दुख हुआ कि मतलब वहाँ से लोग जाके 8,000 10,000 की नौकरी उधर कर रहे हैं। तो फिर हम इस चीज़ पे भी सोचा गया कि क्या किया जाए। फिर एक दिमाग में प्लान आया, क्यों ना हम एक सुरक्षा सिक्योरिटी एजेंसी खोलें जिसमें कि इस तरह के जो यूथ हैं उनको हम इन्वॉल्व कर सकते हैं और वो अपने शहर में ही रह के कमाई कर सकते हैं। और इससे एक और घटना हुई, बालासोर ट्रेन की घटना, उसमें भी बहुत युवा साथी जो मधुबनी के थे उन लोगों को भी हम लोगों ने हेल्प किया था। उनकी वाइफ भी प्रेग्नेंट थी तभी। तो यही पता चला कि 10,000 की नौकरी के लिए आप बिहार से बाहर मतलब 3-4 दिन की यात्रा होती है ट्रेन से। आम आदमी तो फ्लाइट से सर्वाइव अफोर्ड कर नहीं सकता। तो फिर इस वजह से हम लोगों ने एक सुरक्षा सिक्योरिटी एजेंसी खोला है। देखिए अब वो लास्ट स्टेप है हमारा, वो अब हम लोग इनॉग्रेशन करेंगे उसका। चलिए, शुभकामना है मधुबनी न्यूज की तरफ से कि जी। जल्द से जल्द इसका शुभारंभ हो। थैंक यू। हम बात करते हैं महिलाओं के आरक्षण पे। जी। अधिकांश महिलाएं, अब देखा जाए तो मुखिया है, सरपंच है, वार्ड सदस्य है, जिला पार्षद है, विधायक है, मंत्री तक है। जी बिल्कुल। लेकिन होता क्या है कि जब ये अपने पद पर है लेकिन सारा काम इनके पति के द्वारा किया जाता है। वो महिलाएं बस एक कठपुतली बन करके वहाँ खड़ी होती है, लेकिन उनका जो पति है वो सारा काम करते हैं। ये बात सच में मैं भी इस चीज़ को फेस की हूँ और मेरा मानना ये है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। हर चीज़ ये कि मेरे पति हैं तो वो संभाल लेंगे, ये वाली मानसिकता। जैसे आप घर में घर की मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, जिस तरह से आप खाना बनाने में एक्सपर्ट हैं घर के कामों में, तो आप अपने दिमाग में ये चीज़ लाइए कि भाई मुझे ये पद मिला है, मैं इस काम को करूँगी। मेरे पति वो सेकेंडरी हो गए, मैं पहले करूँगी। तो पहले महिलाओं को खुद सशक्त होना है, दिमाग में ये चीज़ फिट करना है कि नहीं मेरा काम है, मैं बिल्कुल करूँगी। अगर आज कहते हैं ना कि एक महिला अगर शिक्षित होती है ना, वो अपने पूरे परिवार समाज को शिक्षित करती है। तो हर महिलाओं के दिमाग में अगर ये चीज़ आ गया ना कि नहीं मुझे करना है, थोड़ा लगेगा उनको, पहले डर लगेगा क्योंकि हम जिस समाज में रह रहे हैं अभी भी मानसिकता लोगों की उतनी वैसी नहीं हो पाई है। तो थोड़ा महिलाएं अभी भी दबी रहती हैं, कितना भी पद मिल जाए कुछ भी थोड़ा सा अंदर से हेजिटेशन होता है। तो उस चीज़ को तो महिलाओं को खुद करना होगा। एक जो पुरुष प्रधान कहते हैं समाज देश, तो वो चीज़ आप खुद निकालिए अपने अंदर से। किन किन परेशानियों को सामना करना पड़ता है महिलाओं को जब कोई लड़की अपने घर से कदम आगे रखती है कि नहीं बिल्कुल। मुझे ये करना है, मैं निकल रही हूँ, लेकिन समाज में क्या होता है कि गांव में चर्चाएं होती है, बिल्कुल होती और है। उस परिवार को भी परेशानी होती है, घर के लोग भी दबाव बनाते हैं। तो किन किन परेशानी का सामना करना पड़ता है, आप किन परेशानी से गुजरे हैं? परेशानियाँ तो सच में बहुत होती है। जैसे कि शुरुआत आपने बताया कि मैं सिंगिंग कर रही थी, अच्छी खासी मेरी जीवन चल रही थी। तो सिंगिंग में भी था ऐसा कि नहीं आप लड़की होकर स्टेज पे जाओगे, तो उस समय से ही कठिनाइयाँ शुरू होते गई। फिर भी मेरे मम्मी पापा तब सपोर्ट कर रहे थे, ये क्या नहीं मेरी बेटी है ना, मैं लेके जाऊँगा, गाएगी। तो हर क्षेत्र में बेटियों को जाना चाहिए। अगर वो उस चीज़ का हुनर है उनके पास कि आप म्यूज़िक में ही जाओ, कोई खेल में जाए, कोई टीचर ही बने, तो जिस क्षेत्र में जाने का हो ना पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। तो उस समय भी हुआ कि सामाजिक दबाव बढ़ा कि आप गाना गाओगे, मतलब ऐसा भी होता था सर कि जहाँ पे मैं गा रही होती थी वहाँ से लोग उठ के चले जाते थे कि हमारे समाज की बेटी है, तो खाना भी नहीं खाते थे। पहले तो मैं बहुत ही छोटे स्तर से शुरुआत की थी, चौकी पर भी मैं गाई हूँ गाना। तो वो आज भी मेरे लिए वही चौकी भगवान का एक दिया हुआ वो है, क्योंकि आप छोटे से स्तर से ही बड़े की ओर जाते हैं। फिर जैसे एनजीओ की लाइन में इधर जब आई हूँ तो भी बहुत सारा कि क्या करती हो, इससे क्या मिलता है। अब मैं दिल चीर के तो नहीं दिखाऊंगी कि मुझे कितना सुकून मिलता है। जब आपका बैकग्राउंड वैसा हो ना, ये चीज़ फेस किया मैंने कि पिछला जो मेरा बचपन गया है वो बहुत ही मुश्किल से गुजरा है। मम्मी पापा ने बहुत मुश्किल से, एक टाइम का खाना भी अच्छे से नहीं मिल पा रहा था। तो वो चीज़ को जब फेस की हूँ ना, तो ये मैं लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ कि मुझे क्या मिलता है सुकून। जब मैं देखती हूँ ना लोगों को खाते हुए, तो मुझे लगता है कि वाह, अपना टाइम याद आने लगता है कि उस समय नहीं मिलता था तो ऐसे देखते थे, कोई ऐसे दे देता था, कोई एक ड्राई फ्रूट्स देता था तो उसको पॉकेट में रख के घर लेके मम्मी को जाके दिखाना कि देखो ना मम्मी, आज मेरे लिए वॉलनट मिला है। तो ये सब चीज़ें दिमाग में आती है ना, तो उन बच्चों का दर्द भी समझ में आता है, उन लोगों का दर्द समझ में आता है।
तो बस यही है कि और कोशिश यही कठिनाइयाँ- है जो कोई भूखे ना रहे। कोई भूखा ना रहे। इनफैक्ट मेरा गाड़ी भी एक तरह का वही बन चुका है। गाड़ी में अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, रास्ते वास्ते जहाँ भी लगता है कि ज़रूरत है। चलिए, जरूर हाँ, मौका मिला तो हम जी, लोग भी बिल्कुल आपका जो भोजन है उसका स्वाद चखने के लिए हम आएंगे। बिल्कुल। बात करते हैं, आप समाज सेवा क्षेत्र में हैं, लगातार काम कर रहे हैं, तो मधुबनी प्रशासन का कितना सहयोग मिलता है? हाँ, प्रशासन का भी बहुत सहयोग है। कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे एक बार की बात बता रही हूँ, रेलवे स्टेशन पे कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा थोड़ा सा परेशान किया गया था। उस समय मैं भी यहाँ पर नहीं थी और मेरे हस्बैंड भी बेंगलोर में थे। तो फिर मैं 400 किलोमीटर दूर थी। मैंने तुरंत प्रशासन से कांटेक्ट किया और मेरे भाई को बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया था और खाना वाना भी गरीबों का फेंक दिया गया था। वो एक रंगदारी जैसा था। कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, आप इस बात से एग्री करते होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वैसा ही कुछ था। तो उस दिन मुझे लगा कि सब मुझे कितना सपोर्ट करते हैं। मेरे एक फ़ोन कॉल पे एसडीएम सर तुरंत एक्शन लिए, जो हमारे पुलिस प्रशासन है तुरंत वो लोग वहाँ पहुँचे और उसके बाद मतलब अभी तक सपोर्ट मिलता आ रहा है। चलिए, खुशी की बात है। बिहार में शराबबंदी है, शराब पूरी तरह से बंद है, ये नीतीश कुमार जी कह रहे हैं। उनका कहना है। महिलाओं को कितना सम्मान मिला इस शराबबंदी से, और अब क्या असर है इस शराबबंदी का? मैं यदि आप मुझसे सच पूछें तो शराबबंदी पूर्ण रूप से तो बंद नहीं है। अगर पूर्ण रूप से बंदी होती शराब की तो फिर आए दिन इधर उधर कहीं लोग नहीं पकड़ाते और ड्रिंक भी लोग कर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक फ़ायदा है इसका कि जिस तरह से पहले कुछ असामाजिक तत्व जो हल्ला गुल्ला करते थे, घर में जो लोग दारू पी के मार पीट करते थे, अब मुझे लगता है कि शायद अगर कुछ लोग ऐसे होंगे, उस चीज़ में जो महिलाएं हैं ना वो बहुत सेफ हैं। आज के डेट में अगर कोई आपके घर के बगल भी दारू पी के अगर हल्ला कर देना तो एक फ़ोन कॉल पे पुलिस तो उठा के ले ही जाती है और सज़ा जो है वो मिलता है। तो ये एक चीज़ का डर है लोगों में। तो महिलाएं इस चीज़ में थोड़ा सा सुरक्षित हैं कि अब उनके साथ मनमानी लोग नहीं कर सकते, क्योंकि 112 ऐसा है नंबर, आप तुरंत डायल कीजिए और फिर उसका जो पनिशमेंट है वो पुलिस देती हैं। बिल्कुल जी, हम बात करेंगे आपके सिंगिंग पे, तो चाहेंगे कि मधुबनी न्यूज़ के दर्शकों को कुछ गुनगुना दीजिए। बिल्कुल। और मुझे याद है कि जब शुरुआत मैंने शुरू किया था जब, तभी आज 3-4 साल के बाद मेरी मुलाकात आपसे हो रही है। बिल्कुल। तभी आपने मेरा इंटरव्यू लिया था बिल्कुल। और वो एक समय था जब मैं सपना चौधरी के साथ परफॉर्म करने गई थी पटना गंगा रिजॉर्ट। तो कुछ सॉन्ग मेरे वायरल हुए थे, तो मैं उसी गाने को थोड़ा सा गुनगुनाना चाहूँगी और वो मेरे रियल लाइफ से भी जुड़ा हुआ गाना है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। निधि जी, आप समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं, महिलाओं के संपर्क में हैं आप, जी। जो गरीब है, जो लाचार है, उसकी आप मदद करते हैं। जी। तो क्या कभी ऐसा लगा है जब चुनाव का समय आता है या पंचायत का इलेक्शन हो, विधानसभा हो और लोकसभा हो, जी। तो कभी लगा है कि जो नेता लोग हैं जी। वो आप पे दबाव बनाने की कोशिश किया है? दबाव तो ऐसा कुछ नहीं मेरे पे बनाया गया है। हाँ, लेकिन ना मुझे पॉलिटिकली ऐसा लगता है ना कि थोड़ा सा मुझे डर लगता है। अब डर इन द सेंस कि मुझे लगता है कि ऐसा बहुत, अभी भी चुनाव हुआ था तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आना चाहते थे। तो मुझे ये चीज़ था कि नहीं भाई, चेहरा चमकाने के लिए अब अगर आप एक दिन के लिए हमारे पास आना चाहते हैं और है कि हमारे फेसबुक पेज फॉलोअर्स कुछ ज़्यादा हैं, तो निधि जी आप पोस्ट कर देना हमारे बारे में कि मैंने ये काम किया। तो मैंने उनको साफ साफ मना किया कि इससे अच्छा कि आप डोनेट ना करें और मैं आपका पोस्ट नहीं कर सकती हूँ कि आप आम आदमी की तरह आएँ और हेल्प करें। तो ये कोई दबाव तो नहीं था, बाकी मुझे कुछ उसके बाद कुछ ऐसा नहीं आया बस। हाँ, लेकिन बोला जाता था, अभी जो हमारा ये चुनाव मेयर वाला हुआ था तो बहुत सारे लोग ऐसे कॉल्स आते थे कि हम आपके विद्यालय में ये करना चाहते हैं, कभी किसी का कॉल आता था हम भोजन बांटना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं इग्नोर करती रही कि
ठीक है, आप आम जैसे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग, देखिए एनजीओ जो है डे फर्स्ट से ही लोगों की हेल्प से चल रहा है, और वो भी क्राउड फंडिंग, जो जान पहचान के अपने लोग हैं सिर्फ उनकी मदद से चल रहा है। तो जब वो मेरे लिए वैसे सेम है, मेरे लिए कोई स्पेशल नहीं है, तो मैंने उनको बोला कि ये स्पेशल एक जो ट्रीटमेंट है कि आपका नाम पोस्ट करूं, आपका फ़ोटो पोस्ट करूं, आपके बारे में इतना बड़ा लिखूं, तो ये मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं सामाजिक रूप से काम कर रही हूँ, मैं राजनीति में तो हूँ नहीं कि मैं आपका बढ़ चढ़ के। एक प्रसंग याद आ रहा है मुझे, आप कहीं से प्रोग्राम करके लौट रही थी, जी जी, कोई पुलिस वाले आपके साथ दुर्व्यवहार टाइप का कुछ किया था, तो आपने वीडियो बना करके, क्या था वो पूरा मामला? मैं सुरसंड जा रही थी, सीतामढ़ी के रास्ते पुपड़ी से आगे उधर कटते हैं, तो उस बीच में ना एक क्या बोलते हैं उसको, चौड़ ही बोलते हैं, एक पुल सा था और बिल्कुल खाली खाली सन्नाटा, हाँ सन्नाटा वाला जगह। तो वहाँ पे ना मुझे पुलिस की गाड़ी दिखी और कुछ पुलिसकर्मी भी थे, तो गाड़ी रुकवाया गया। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा फ़र्ज बनता है कि ठीक है हम चेक करवाएं, तो हमने गाड़ी चेक करवाया। फिर उन्होंने ना बोला कि अभी गाड़ी रोके रखो। तो फिर एक तो हमारा इवेंट का टाइम होता है कि हमारे जो इवेंटर है उनके पास भी शो की पूरी जिम्मेदारी होती है कि 5 बजे पहुंच जाना है, 6 बजे पहुंच जाना है, और मैं काम के प्रति बहुत पंक्चुअल हूँ, मेरा टाइम जो टाइम है उसमें पहुंचूंगी। फिर उन्होंने गाड़ी रोकवा रखा, मैं बोली कोई हो सकता कोई बात होगी, या फिर हो सकता आगे नेपाल है तो कोई ऐसी बातें। तो 5 मिनट रुकी, 10 मिनट रुकी, 15 मिनट जब हो गया, मैंने पूछा कि सर क्या कोई दिक्कत है, तो उन्होंने बड़ा रूडली बिहेव किया कि अरे बोल दिए ना जितना उतना समझो, मतलब जो होता है। मैंने बोला क्यों समझूं सर, आपका जितना राइट था आपने कर लिया, मेरी गाड़ी चेक किए, कहीं पे आपको कुछ मिला नहीं, मेरे पास सारे प्रॉपर पेपर्स हैं, मेरे ड्राइवर के पास लाइसेंस है, तो मुझे जाने दिया जाए। तो बस उसी बात पे कि नहीं जाने देंगे, इस गाड़ी को साइड करवाओ। हाँ, तो फिर गाड़ी और शराबबंदी वाले बिहार में पुलिस वाले शराब, जब मैं उनके पास जाके बात की तो मैं बोली भाई साहब ये तो पूरे नशे में हैं। तब मैंने लाइव स्टार्ट किया, मैं बोली कि तब सर अब आप बदतमीजी पे आ रहे हैं, और सबसे पहले आप शराब चेक करने आए हैं और आप खुद शराब के नशे में, क्योंकि वो एक जो बदबू आता है ना वो शराब का पता चलता है। तो मैंने फिर इस चीज़ का विरोध, बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ के लिए मुझे ट्रोल भी किया कि लड़की बड़ी घमंडी है, ये है वो। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको अपने लिए, अपने अधिकार के लिए जहाँ पे आप सही हो ना वहाँ पे आप आवाज़ उठाइए बिल्कुल। तो मेरा वही था, ट्रोल किया लोगों ने कुछ दिन, फिर ठीक है शांत हो गए लोग। चलिए, एक सशक्त नारी के रूप में उन तमाम नारियों के लिए क्या मैसेज होगा जो घर में बैठी हुई है और बस ये सोच करके बैठी हुई कि चलो शादी विवाह करना है और वही खाना बनाना है, वही बर्तन मांजना है, उनके लिए कुछ मैसेज दीजिए। हाँ, उन महिलाओं को बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले तो ये काम तो सबको करना है जो भी है, लेकिन इसके साथ आपके खुद की भी लाइफ है। आपको एक ज़िंदगी मिली है, उस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ आप घर में ना जाने दें। अपना नाम, अपनी पहचान जो है एक ज़रूर बनाए, चाहे वो छोटा सा हो, आपकी आइडेंटिटी या बहुत बड़ी हो, एक आइडेंटिटी आपकी भी होनी चाहिए कि आपके ऊपर आपकी फैमिली को भी प्राउड हो। कोई कहते हैं ना, जैसे मेरे सास ससुर बोलते हैं कि वो मेरी बहू है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरी सासू माँ मेरे साथ इवेंट शो में जाती हैं तो बताती हैं कि मेरी बहू गा रही है, तो एक अपने आप में एक सुकून मिलता है, खुशी भी मिलती है कि चलो। तो ये चीज़ है कि आप सिर्फ और सिर्फ अगर घर में रहेंगी तो आपको कोई जानेगा नहीं, समझ नहीं पाएगा, आप उतने ही 4-5 लोगों में घिरे रहोगे और आप समाज को भी कुछ दे नहीं पाएंगे। तो आप आगे निकलिए, चाहे आपको उसके लिए परेशानी होगी, सबको होती है, मैंने फेस किया और 99% महिलाएं फेस करती होंगी, लेकिन सारे बंधन को तोड़ के अपने पेरेंट्स को कन्विंस कीजिए, अपने पति को, अपने घर वाले को, अपने भाई को, जो भी है, आप कन्विंस करके बाहर निकलिए और इंडिपेंडेंट, साथ में आप फाइनेंशियली वीक कभी मत पड़िए। उसके लिए आपको शिक्षा चाहिए, उसके लिए आपके पास जो भी हुनर है, चाहे आप चिप्स बनाने में ही माहिर क्यों ना हो, चाहे आप गाना गाने में हो, चाहे आप आजकल तो महिलाएं घर में टिफ़िन पैक करके भी बाहर भेज रही हैं। तो ये महिलाओं के लिए है कि आप काम कीजिए, जो भी काम है, लेकिन आप जरूर कीजिए। निश्चित, बहुत बहुत धन्यवाद निधि जी, आप मधुबनी न्यूज के खास सोच चौपाल में समय दिए। तो ये थी निधि राज, समाज सेवी जो समाज क्षेत्र में जुड़ी हुई है और लगातार लोगों की सेवा के लिए काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।